Hi, this is Preet and you are watching Preet All in One. I am a IT professional with 20 years of experience. My highest academic qualification is MCA. Addition to that, I have acquired few certifications: MCSA, ITIL, Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt, AWS Cloud Practitioner, and Master in Project Management. Okay, that's it for my intro. Let's start today's session, and the topic is client server model and RAID technology, which is used in servers and in as well as in storages. Okay, let's begin. तो हमने बहुत बार सुना है क्लाइंट, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, सर्वर की ऐप है, ये क्लाइंट की ऐप है. तो बेसिकली इफ़ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्वर्स, तो एक जनरल डेफिनेशन सर्वर की ये है: सर्वर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स. एंड क्लाइंट के लिए डेफिनेशन है, दे आर अवेलिंग द सर्विसेज और दे आर गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम द servers. So they are requesting for any services from the server, and client is requesting for resource from the servers, and server is providing that to client. Okay, so इसको और easy अगर करना है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो सर्वर है बेसिकली कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट कैसे अवेल करता है सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर. सो अभी वी कैन गो बाय दिस आवर मोबाइल. सो मोबाइल इज़ अ डिवाइस, दिस इज़ द क्लाइंट डिवाइस. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड है वो सारे क्लाइंट ऐप है. ओके, रेलवे के ऐप होते हैं, बैंक के ऐप होते हैं, हम उसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं. तो दीज ऑल आर द क्लाइंट ऐप. वो क्लाइंट ऐप में आपको लिमिटेड थिंग्स आर अवेलेबल टू यू, जिसको आप यूज़ करके अपना जो इन्फॉर्मेशंस है यू कैन गेट इट फ्रॉम द सर्वर, एंड दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर रिसाइडिंग इन द सर्वर्स. ये सर्वर में रहती है. और ये और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे रेलवे की अगर आप पूरा IRCTC पे देखो तो हम उसके क्लाइंट पे वेब पेज पे लॉगिन करते हैं, और उसके बाद हम उनसे अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं विच वी रिक्वायर्स. सो बेसिकली आप बैंक की सर्विस ले लो, लाइक बैंक का ऐप अपने मोबाइल पे डाला हुआ है, बैंक का वेब पेज है, थ्रू दैट वेब पेज, थ्रू दैट ब्राउज़र इज़ ऑल्सो अ क्लाइंट ऐप. ओके, वहाँ से आप एक्सेस करते हो लॉगिन पासवर्ड देके. तो ये जो लॉगिन पासवर्ड है ये सारे सर्वर्स पे क्रिएट किए गए हैं, ठीक है आपके, और आपको एक वेब पेज दिया गया है. थ्रू दैट वेब पेज आप जब ऑथेंटिकेट हो जाते हो थ्रू दैट लॉगिन पासवर्ड, अगर वो सही रहता है तो आप उस वेब पेज के थ्रू अपने सर्वर को एक्सेस करते हो, और जो डेटा आपको चाहिए, आपका कितना बैंक बैलेंस है, कितने ट्रांजैक्शंस हुई है, स्टेटमेंट क्या है, वो सब निकाल सकते हो. ठीक है, तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में ये मेजर है. विदाउट क्लाइंट ऐप सर्वर यूजलेस हो जाता है. सो अगर मैंने कहीं पे सर्वर डिप्लॉय किया है, उसमें सारे सर्वर्स के सॉफ्टवेयर्स डाले हुए हैं, लाइक आप ऐसा समझ लो कि जैसे हम डेटाबेस यूज़ करते हैं. ओके, जो ऑरेकल का डेटाबेस है, राइट. तो हम ऑरेकल के डेटाबेस को पहले सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, और उसमें सारे टेबल्स वगैरह क्रिएट करके और एक्सेस और क्लाइंट साइड पे उसके क्लाइंट ऑरेकल के जो क्लाइंट वर्जन है वो इंस्टॉल करते हैं. उसके बाद हम अपने डेटा वगैरह उस टेबल से अपना डेटा ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो आप क्लाइंट ऐप इंस्टॉल नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस. तो सर्वर में देयर आर मेनी फीचर्स, बट क्लाइंट हैज़ अ लिमिटेड फीचर्स, बिकॉज क्लाइंट का काम होता है कि आप उसका डेटा एक्सेस करो और अपना रीड करो और इन्फॉर्मेशन गैदर करो व्हाट यू रिक्वायर. बट यू कैन नॉट कन्फिगर समथिंग फॉर सर्वर्स. ओके, बट सर्वर में सारी चीज़ें इतनी चीज़ें कन्फिगर्ड रहती है उस क्लाइंट ऐप के लिए. सो तो वो दैट इज़ अवेलेबल विद सर्वर ओनली. वो सर्वर के साथ ही वो सारे सर्वर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, और क्लाइंट के साथ क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं. तो क्लाइंट बेसिकली गेटिंग सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर, और जो सर्वर हुआ है दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट और सर्विसेज टू द क्लाइंट ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट. ओके, सो दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्वर. आप अगर बैंक के सर्वर में लॉगिन करते हो या अपने ऐप के थ्रू लॉगिन करते हो अपना सारा अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए, तो आपको वो बैंक के सर्वर में ऑथराइज किया रहता है, और वो सर्वर कन्फिगर्ड इन सच अ वे दैट
कि you are allowed to get into it and get the information from the server for your account only. So I think so that is clear to everyone. Client server model क्या है? So यही model actually everywhere the model is running in entire world, client server model. Okay, so हमारे पास जो मोबाइल डिवाइस है that is a client device. So you keep in mind ये हमारा client device है और हम always server से connect करते हैं, ठीक है? तो that's it for server and client. And like addition to that I would like to tell you few of the things like client OS होता है, जैसे विंडोज़ सर्वर 2016, 19, 22 ये सर्वर्स मॉडल है, सर्वर ओएस है सॉरी मॉडल. देन आप उसमें यू कैन इंस्टॉल, देयर इज़ अ एडिशनल फीचर फॉर दैट सर्वर, लाइक यू कैन इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी. ओके, फिर एक्टिव डायरेक्टरी सेम पर्पस है, यूज़र ऑथेंटिकेशंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल clustering, you can do the clustering. That feature is not available with the client. So Microsoft ने अपने सर्वर्स पे जो different features दिए हुए हैं, that is basically the purpose of those feature is to just provide a services to the client through that configuration. Okay, so that's it for client and server model. अगर आपको इस पर और कोई क्वेरी है, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ लेट मी नो बाय योर कमेंट्स. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर भी करो उसको और लाइक भी करो उसको. दैट विल इनकरेज टू मी फॉर मेकिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल. Apart from that, now we will continue with the RAID technology. Okay, so RAID जो है, RAID this is a short form, and RAID का full form है redundant array of inexpensive disk. Somewhere it is written like a redundant array of independent disk. तो ये होता क्या है, हम इसको RAID टेक्नोलॉजी को सर्वर पे यूज़ करते हैं, स्टोरेज पे यूज़ करते हैं. ये बेसिकली डिस्क फॉल्ट टॉलरेंस के लिए होता है, ठीक है. आप एक बहुत ही सिंपल वे में आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जैसे हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है. सर्वर का पर्पस तो भी आप समझ गए कि सर्वर जो है क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है. अगर सर्वर बंद हो जाता है या उसका डेटा लॉस हो जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर क्लाइंट्स. तो आपका सारा डेटा चला जाएगा. सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो सर्वर है वो कंप्लीट तरीके से, सारे तरीके से दैट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू द क्लाइंट्स. डेटा शुड नॉट बी लॉस. तो आपका डेटा प्रोटेक्शन भी करने हैं उसमें, ठीक है. सेपरेट अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि जब सर्वर्स पे अगर कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है तो हम थ्रू बैकअप हाउ वी आर गेटिंग इट रिस्टोर्ड इनटू देयर प्रीवियस स्टेट. वो सेपरेट वीडियोस भी अगेन आई विल मेक फॉर यू. बट आज के वीडियो में हम लोग रेड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क. रेड होता है डिस्क में, जो हमारे हार्ड डिस्क होते हैं सर्वर के, उसमें रेड उसके लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है. ओके, तो जैसे अभी आप समझ लो कि आपके पास एक सर्वर है और उसमें 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है. अगर एक हार्ड डिस्क आपने उस हार्ड डिस्क से लॉजिकल ड्राइव बना करके आप यूज़ कर रहे हो, सी ड्राइव, ई ड्राइव, लॉजिकल ड्राइव यूज़ कर रहे हो. सपोज़ करो कि एक हार्ड डिस्क अगर क्रैश कर जाता है और आपने एक TB के 4 हार्ड डिस्क लेकर के 4 TB का एक लॉजिकल ड्राइव बनाया हुआ है. हो सकता है स्पेस थोड़ा कम मिले जब आप लॉजिकल ड्राइव बनाओ, 5 to 10% आप 4 TB की जगह 3.7 TB मिल सकता है, ठीक है, आपने बनाया है, राइट. देन अगर सपोज कि आपका एक हार्ड डिस्क उसमें से क्रैश हो जाता है, उस 4 डिस्क में से, तो आपका इंटायर सर्वर डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है. फिर वो डेटा आप रिकवर करने के लिए फिर आपके लिए डिफरेंट मैथडोलॉजी है, आप उसके लिए प्रोएक्टिव मेंटेनेंस वगैरह होती है. सो वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो इन फ्यूचर वीडियोस. एंड लेकिन आज पे अगेन आई एम टेलिंग यू वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेड ओनली. सो अब क्या है कि जो सर्वर है उसका दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एज पर एज डेटा इज़ कंसर्न, बिकॉज इंटायर वर्ल्ड इज़ प्लेइंग ऑन द डेटा ओनली. ओके, सो इन्फॉर्मेशन आपकी सारी लॉस कर जाएगी. सो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चंस भी रहता है इसमें. अगर आपका सर्वर क्रैश कर जाए, कल को गूगल का सर्वर क्रैश कर जाए, कल को आपके अगर बैंक का सर्वर क्रैश कर जाए और डेटा रिकवर ना हो, तो सारा आपका जितना इन्फॉर्मेशन है, जितने ट्रांजेक्शंस हुई है या जितने भी आप मॉनिटरी रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन सारी लॉस हो जाएगी. तो इट्स अ क्रेडिबिलिटी इशू ऑफ दैट एक्चुअली हो जाता है उसका, ठीक है, सर्वर्स का उस पर्टिकुलर
सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है। तो अब हम रेड कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर पे, राइट। तो हमारे पास 4 डिस्क है, हमने रेड पहले कॉन्फ़िगर नहीं किया था और लॉजिकल बना करके उसको सिंपली उस पर डेटा अपना राइट करना चालू किया था, और आफ्टर सम टाइम 1 हार्ड डिस्क हैज़ गॉट क्रैश हुआ था, इंटायर सिस्टम बैठ गया, रिकवरी नहीं हुई, तो ये लॉस है। तो अब क्या है, अब इसमें रेड टेक्नोलॉजी है, तो रेड टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 एंड रेड 6। ये सारे अलग अलग रेड है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, जो एकदम फुल प्रूफ सिक्योर है, दैट इज़ रेड 1, ठीक है, रेड 5, रेड 6, रेड 0, रेड 2, रेड 3 एंड रेड 4 ये हार्डली यूज़ होता है, नहीं के बराबर यूज़ होता है, बिकॉज रेड 0 इज़ नॉट अ ट्रू रेड। सो वी विल अगेन विल गो वन बाय वन। सो ये रेड टेक्नोलॉजी में एक वर्ड आता है डिस्क स्ट्रिपिंग, पैरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इज अगेन रिडंडेंसी, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, रेड का फुल फॉर्म है। तो ये जो फॉल्ट टॉलरेंस आता है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है अगर एक डिस्क क्रैश कर गया तो भी आपका सिस्टम 3 डिस्क के साथ चलता रहेगा। फिर ये रेड जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट ऑप्शंस एंड दैट इज़ अवेलेबल इज़ इन आवर बायोस। सो थ्रू दैट बायोस यू कैन क्रिएट अ रेड whatever रेड यू वांट, लाइक रेड 0। रेड 0 इज़ नॉट अ ट्रू रेड। रेड 0 आप कन्फिगर करोगे, अगर आपके पास 4 हार्ड डिस्क है, 4 की 4 हार्ड डिस्क यूज़ में रहेगी, डिस्क क्रैश करेगा तो आपका क्या होगा, उसमें इंटायर सिस्टम डाउन हो जाएगा और डेटा लॉस हो जाएगा। तो रेड 0 फिर है क्यों? रेड 0 इज़ बेसिकली जो नो क्रिटिकल चीज़ें हैं जिसकी डेटा उतना डेटा का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, लॉस होने पे भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो रेड 0 कॉन्फ़िगर करके आप सारे के सारे डिस्क स्पेस यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका उसमें सिंगल कंट्रोलर नहीं है और सबके लिए सब डिस्क को मैनेज करने के लिए डिफरेंट कंट्रोलर हैं, तो आपका वो जो स्पीड है, रीड राइट स्पीड, दैट विल बी अ वेरी स्पीड, मतलब बहुत अच्छा स्पीड मिलता है उसमें। तो डिस्क स्ट्रिपिंग से यू विल परफॉर्मेंस, आपके सर्वर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है। एंड देन सो इट्स नॉट अ रेड। सो इन किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में रेड 0 को नहीं एक्चुअली रेड माना जाता है, इट इज़ ओनली यूज फॉर द डिस्क स्ट्रिपिंग, ओके। अगेन वी विल गो टू द रेड 1। रेड 1 के लिए मिनिमम रेड 1 के लिए 2 डिस्क होनी चाहिए, ओके। सो तो दो डिस्क होगी तो आप मान लो एक, तो उसमें डिस्क मिररिंग बोलते हैं, ओके। तो आप क्या है, एक डिस्क का दूसरे डिस्क में सारा डेटा कॉपी होता रहता है। अगर एक डिस्क क्रैश कर भी जाती है तो दूसरे डिस्क से इंटायर चीज़ चलती रहेगी। और चूँकि सारे सर्वर हॉट स्वैपेबल होते हैं, तो आप एक नई हार्ड डिस्क ला के जब लगा दोगे हॉट स्वैपेबल में, तो वो रिबिल्ड हो जाता है। आफ्टर इट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डेटा साइज ऑफ द इन दैट सर्वर, कितना बड़ा साइज़ है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग वो आराम से वो रिबिल्ड हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन वो दोनों फिर सिक्योर हो जाते हैं, डबल डिस्क उसकी पैरेलली काम करने लग जाती है और वो मिररिंग हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक रेड है। अब हम आ जाते हैं रेड 2 पे। रेड 2 and रेड 4 and रेड 3 it's not getting used in actually in this IT sector, and रेड 5 is better than that because it's using disk stripping, fault tolerance like parity. With the parity technology, it is doing a fault tolerance of that disk, means आपने आपके पास 5 डिस्क है या 4 डिस्क है, आपने इसको रेड 5 बना दिया। इवन रेड 4 में भी अब सेम चीज़ आपको मिलेगा, बट रेड 4 में क्या है कि वो डिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है और एक में है डेडिकेटेड पैरिटी। सो डेडिकेटेड पैरिटी से थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी से रिस्पॉन्स जो है सर्वर का अच्छा रहता है, ठीक है। रीड राइट ऑपरेशन फास्ट होता है। तो रेड 5 प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में और मोस्ट ऑफ द डेटा सेंटर में। जब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो रेड 5 इज़, और साथ में एक हॉट स्पेयर उसमें ये कर लेते हैं, हॉट स्पेयर बना लेते हैं। हॉट स्पेयर का मतलब होता है अगर आपके पास 4 हार्ड डिस्क है और आपने उसको रेड 5 में कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, तो एक हार्ड डिस्क फेल होने के बाद भी आपका सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आपने उसमें एक उसके हॉट स्पेयर में अगर एक डिस्क और डाल दिया है
तो क्या होता है कि अगर वो जो डिस्क क्रैश हुआ है तो जो हॉट स्पेयर है वो ऑटोमेटिकली वो रेड के ग्रुप में आ जाता है, और जो फॉल्टी हार्ड डिस्क है वो आप दैट इज़ हॉट प्लगेबल, तो आप उसको निकाल के रिप्लेस कर सकते हो, देन इट विल बिकम अ हॉट स्पेयर फॉर दिस। तो इस तरह से ये इसका डिस्क का मैनेजमेंट चलता रहता है, तो हमें इससे एक लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। हमारा फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से डिस्क क्रैश होने पे भी सिस्टम चलता रहता है। तो अब इसके ऊपर आएंगे तो अब रेड 6 भी आया हुआ है, इवन ये रेड 6 कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है ऑलरेडी। रेड 6 में डुअल डिस्क फॉल्ट टॉलरेंस है, जैसे रेड 5 में सिंगल डिस्क फॉल्ट टॉलरेंस है ना, एक डिस्क फेल होता है तो ही सिस्टम चलेगा। अगर सेकंड डिस्क फेल हुआ तो रेड 5 में भी क्रैश कर जाएगा सिस्टम, ठीक है। एक डिस्क फेल हुआ, आपके पास हॉटस्पेयर, उस ग्रुप में एक हॉटस्पेयर आपने एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ला के रखी है, तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ रिबिल्ड हो जाएगा और उसी रेड के ग्रुप में आ जाएगा, और जो फॉल्टी आप उसको चेंज कर दोगे देन इट विल बिकम अ हॉटस्पेयर। अब रेड 6 के लेवल में हम आएंगे तो रेड 6 क्या है? रेड 6 अगेन कि आप इसमें डबल डिस्क फॉल्ट टॉलरेंस है, मतलब 2 डिस्क तक फेल करेगा तो भी आपका सिस्टम चलता रहेगा। हाँ, अगर उसमें डिस्क स्ट्रिपिंग एंड देन द पैरिटीज एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारी चीज़ को, ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस रेड 6 ऑल्सो। सो इसमें फास्ट भी है, ठीक है। राइटिंग ऑपरेशन पैरेलल होते हैं, पैरिटीज इसमें यूज़ होता है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। फिर पैरिटी टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो ये फिर अगेन विल हैव टू गो टू द डेप्थ एंड इट्स डिफरेंट पैरिटी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे तो ये एक अलग चीज़ है जिसमें वो उसके एल्गोरिथम चलते हैं। तो विल टॉक, अगर रिक्वायरमेंट प्लीज़ लेट मी नो, वी विल टॉक इन दैट पैरिटी ऑल्सो, ओके। फॉर द टाइम बिंग जो हम यूज़ करते हैं, जो पर्पस है, जो हम जब भी सपोर्ट देते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो उस पैरिटी के लेवल पे हम नहीं जाते हैं, हम उसका ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उस पर काम करते हैं, ठीक है, और कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। और पैरिटी जब आप रेड 5 कॉन्फ़िगर करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिक वो पैरिटी सेट करता है, वो आपको उसमें सेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रेड 6 हो गया, और डबल डिस्क फॉल्ट टॉलरेंस, तो 2 डिस्क फेल होगी तो भी चलता है, लेकिन आप उस पर भी एक हॉट स्पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो आपकी रिडंडेंसी लेवल और बढ़ जाती है। मान लो कभी आपका एक डिस्क क्रैश किया, आपको पता ही नहीं लगा, तब तक वो जो स्पेयर डिस्क है वो रेड 6 के ग्रुप में ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो गया, और जो फॉल्टी है वो आपने चेंज नहीं किया, आफ्टर सम टाइम अगेन एक डिस्क क्रैश कर जाता है। हाँ, तो आप सोचो कि अभी आपके पास जब वो तो भी आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो 2 डिस्क फेल होने पे भी रेड 6 में हमारा सर्वर कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा रेड 0 1 है, ठीक है, रेड 1 + 0 है, तो वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। रेड 1 है तो रेड 0 + 1 है, रेड 1 + 0 है, तो उसके लिए ग्रुपिंग होती है अलग अलग ग्रुप में। अगर आपने 2 हार्ड डिस्क रेड 1 पे डाल दी है, नीचे की 2 हार्ड डिस्क भी रेड 1 में डाल दी है, ठीक है, 1 + 0 पे डाल दी है, तो वो अलग अलग ग्रुप से अगर फेल हुआ तो आपका सिस्टम चलता रहेगा, डबल डिस्क फॉल्ट टॉलरेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों एक ही ग्रुप से फेल हो गए तो वो चला जाएगा। तो बेस्ट है कि आप इसको भी यूज़ करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, अगर आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है, बहुत सारी हार्ड डिस्क है, तो आपकी 2 हार्ड डिस्क शुरुआती ओएस के लिए यूज़ हो जाती है, तो वो रेड 1 हो जाता है, ठीक है। बाकी हार्ड डिस्क जो होती है वो यूज़ हो जाती है डेटा के लिए और डेटाबेस के लिए, तो वो हो जाता है रेड 5। अगेन हॉटस्पेयर भी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ हॉटस्पेयर। एंड रिबिल्डिंग, अगेन रिबिल्डिंग एक वर्ड बीच में आया था। रिबिल्डिंग क्या होता है कि आप जब कोई भी डिस्क ख़राब हो जाती है, आप उसको निकाल के चेंज करते हो, तो उसको सारा डेटा सिंक करना पड़ता है उस डिस्क के साथ, तो वो रिबिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वो सारा डेटा उस पर राइट होता है अगेन, तो वो उस ग्रुप में आकर के प्रॉपरली वो वर्क करने लग जाता है। दैट इज़ जब रिबिल्डिंग कंप्लीट होता है तो इट मीन्स कि योर डिस्क इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ दिस रेड एंड वर्किंग प्रॉपरली एंड हेल्दी। सो दैट्स इट फॉर रेड। अगर कुछ आपके मन में क्वेरी हो या आपको कुछ आ रहा हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो। आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई ऑल दोज थिंग्स टू यू। So that's it today for Red, and we will again discuss a few good things related to that technology आगे like अब जो AI हो गया है, अभी AI पे बात कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन पे बात कर सकते हैं, कंटेनराइजेशन पे बात कर सकते हैं, ओके। सो IT सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं। सो IT में बहुत सारे डोमेन्स हैं,
ठीक है। तो सारे डोमेन पे हम बात करेंगे और आई विल ट्राई टू शेयर वट एवर आई हैव विथ यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।